जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो बिलीव इन योरसेल्फ बुक समरी के माध्यम से हम आपको बिलीव इन योरसेल्फ बुक के बारे में बताने वाले हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद और इसकी समरी सुनने के बाद आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास विकसित होगा और आप किसी भी काम को सफलता पूर्वक पूरा कर पाएंगे। ये किताब खास तौर से उन लोगों के लिए लिखी गई है जो अपने आप पर विश्वास नहीं करते हैं। उनको लगता है कि वह जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। जो इंसान इस किताब को पढ़ेगा उसके अंदर की नकारात्मक सोच सकारात्मक सोच में बदल जाएगी और फिर वह दुनिया की किसी भी चीज को हासिल कर सकता है। इस किताब का मुख्य उद्देश्य आपको ये समझाना है कि आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे विकसित कर सकते हैं। इस किताब में लेखक ने 3 चीजों पर ज्यादा फोकस किया है, जो इस प्रकार है। अपने सपनों को सच कैसे करें, अपने काम में अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड का यूज कैसे करें, सफलता की कल्पना कैसे करें। इस किताब के माध्यम से लेखक ने कहा है कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपने आप को बेहतर बना सकता है। आप लोगों को मालूम है कि कई बार हम अपने जीवन की असफलताओं से घबराकर हार मान लेते हैं। हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते और हमारे अंदर विश्वास की कमी हो जाती है। लेखक ने बिलीव इन योरसेल्फ किताब के माध्यम से उन लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास किया है जो अपने आप हार चुके हैं। इस किताब में लेखक ने बताया है कि अगर आपको दुनिया जीतनी है तो सबसे पहले आपको अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी को दूर करना होगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, क्योंकि दुनिया का कोई भी काम तभी सफलता पूर्वक किया जा सकता है जब आप स्वयं आत्मविश्वास से ओतप्रोत हो, यानी जब आपका स्वयं पे विश्वास होगा। इसलिए अगर आप बिलीव इन योरसेल्फ बुक पढ़ लेते हैं तो आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे। इस किताब के माध्यम से आप अपने आप को बेहतर परफॉर्मर बना सकते हैं। पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ईश्वर के द्वारा मनुष्य में विश्वास प्राकृतिक तौर पर दिया गया है, यानी जन्म के साथ ही मनुष्य में विश्वास की भावना मौजूद होती है। हालांकि वक्त और परिस्थिति के अनुसार मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास की कमी कम या ज्यादा हो सकती है। आपको बता दें कि जो इंसान विषम परिस्थितियों में अपने अंदर आत्मविश्वास की भावना रखता है उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से दुनिया को जीता जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना का होना आवश्यक है। क्योंकि जब आप अपने मन से इस बात को सोचेंगे कि आप इस काम को आसानी पूर्वक कर सकते हैं तो यकीनन आप उस काम को पूरा कर पाएंगे। इस बात को हम कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। एक आदमी 2 पक्षियों को खरीदकर अपने घर लाया और अपने माली से कहा कि दोनों पक्षियों को उड़ाना सिखाओ। इसके बाद माली लगातार दोनों पक्षियों को उड़ाने की ट्रेनिंग देने लगा। एक दिन मालिक ने पूछा कि क्या दोनों पक्षी उड़ना सीख गए हैं। इस पर माली ने कहा, मालिक, एक पक्षी अच्छी तरह से उड़ रहा है और दूसरा उड़ता ही नहीं है, वह केवल डाल पर बैठा रहता है। इसके कुछ दिनों बाद मालिक ने देखा कि दोनों पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। यह देखकर मालिक काफी आश्चर्यचकित हुआ और उसने माली को बुलाकर पूछा कि तुम तो बोल रहे थे कि दूसरा पक्षी उड़ता ही नहीं है, तो आज ये दोनों पक्षी कैसे उड़ रहे हैं। इस पर माली ने कहा कि मालिक, मैंने इस पक्षी को उड़ाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन यह कभी उड़ने की कोशिश नहीं करता था, इसलिए मैंने उस डाली को ही काट दिया जिस पर ये बैठा था। ठीक इसी प्रकार इंसान को हमेशा अपने दुखों के साथ रहना ही अच्छा लगता है। वह दुखों से निकलने का प्रयास ही नहीं करता है और अपने नसीब को दिन रात कोसता रहता है। जबकि अगर वह अपने अंदर आत्मविश्वास की भावना लाए तो वह अपने दुखों को दूर कर सकता है, क्योंकि विश्वास से बड़ी इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारा विश्वास भगवान के ऊपर है कि भगवान हमारे साथ कभी भी बुरा नहीं होने देंगे। इसके पीछे की वजह है कि हमारा भगवान के ऊपर विश्वास है। हमारा दिमाग जिस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है वह चीज हम निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका दिमाग किसी चीज को प्राप्त करने की दिशा में लगातार प्रयास और मेहनत करता है तो आपको वह चीज जरूर मिलेगी। इसके पीछे की सबसे बड़ी शक्ति आपका खुद पर
विश्वास है। आपने छोटी सी चींटी को देखा होगा, अगर आप उसे पानी में डाल देते हैं तो पानी से निकलने का हर संभव प्रयास करती है और उसे इस प्रयास में सफलता भी मिलती है। इसके पीछे की वजह है वो अपने आप पर विश्वास रखती है, जबकि यदि किसी व्यक्ति को नदी में फेंक दिया जाए तो वो डूब जाता है। इसके पीछे की वजह है कि उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि वह इस पानी में तैर सकता है। इसलिए लेखक ने इस पुस्तक के माध्यम से कहा है कि जिस दिन आप अपने अंदर से नेगेटिव चीजों को बाहर निकाल देंगे और खुद पर विश्वास करना सीख जाएंगे, उस दिन दुनिया आपके कदम चूमेगी। इमोशंस आर मैन्स ग्रेटेस्ट वेपन। लेखक ने कहा है कि भावना इंसान की सफलता का मूल मंत्र है। जब कोई भी व्यक्ति विश्वास और भावना दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है तो उसे हर काम में सफलता मिलती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने अपने जीवन का कोई भी लक्ष्य बनाया है और उस लक्ष्य के माध्यम से आप मोटिवेट नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आपके अंदर फीलिंग की कमी है, क्योंकि जब आपके मन में मोटिवेट होने की भावना बहुत ज्यादा होगी तब आप और भी ज्यादा परिश्रम और मेहनत से अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ेंगे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप किसी गरीब घर के बेटे हैं और आपके माता पिता काफी गरीब में आपका लालन पोषण कर रहे हैं, तो आपके अंदर अपने माता पिता के कष्ट को देखकर आपका हृदय फीलिंग से भर जाता है और आप दिन रात यही सोचते हैं कि किस प्रकार माता पिता के दुखों को दूर किया जाए। तब आप अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाते हैं। लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। जीवन के लक्ष्य तभी बनते हैं जब इंसान के अंदर फीलिंग्स आती है। डिसिप्लिन और कंट्रोल्ड इमेजिनेशन। लेखक ने अपनी इस पुस्तक के एक कहानी के माध्यम से बताया है कि एक बार वो अपने किसी दोस्त के यहाँ मिलने के लिए गए जो पहले काफी गरीब था, लेकिन जब लेखक को मालूम हुआ कि उसका दोस्त एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है तो दोस्त से मिलने की चाह और भी ज्यादा बढ़ गई। दोस्त के घर जाने पर दोस्त ने बताया कि किस प्रकार उसने अपने बिजनेस की शुरुआत एक छोटी सी दुकान के माध्यम से की और इसके बाद लगातार जब भी वो अपनी दुकान पर खाली समय बैठता अपने मन में सोचता कि उसकी दुकान की और भी शाखा दूसरे जगह पर उसने खोल दी है और उसका बिजनेस काफी बड़ा हो गया है। वह दिन रात इसी सपने में डूबा रहता था और अपना सपना पूरा करने के लिए नए नए तरीके भी साथ में इन्वेंटेड करता था। इसके बाद उसे बड़ा बिजनेसमैन बनने के आइडिया आने लगे और लगातार इस दिशा में काम करने के बाद इसका रिजल्ट भी काफी अच्छा आया। एक छोटी सी दुकान से वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। लेखक ने कहा है कि इंसान को हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए, क्योंकि जब आप कोई सपने देखेंगे उसे पूरा करने के लिए जब आप दिन रात मेहनत और परिश्रम करेंगे तो आपको उसका परिणाम अच्छा ही मिलेगा। इसलिए इंसान को अपने जीवन में अपने आप को एक सफल व्यक्ति के रूप में इमेजिन करना चाहिए। पावर ऑफ बिलीव। पावर ऑफ बिलीव एक ऐसा शस्त्र है जिसके माध्यम से आप पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका सकते हैं। जिस इंसान में विश्वास करने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, ऐसा इंसान अपने जीवन में कभी भी नकारात्मक विचारधाराओं से प्रभावित नहीं होता और हमेशा सकारात्मक तरीके से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता रहता है। इस बात को लेखक ने एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। लेखक का एक दोस्त था जिसे ट्यूबरकुलोसिस नाम की गंभीर बीमारी हो गई थी और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि उसका बच पाना अब मुश्किल है। इसके बाद दोस्त का बेटा अपने पिता का इलाज करवाने के लिए चर्च के पादरी के पास गया, जहां पर पादरी ने उसे एक क्रॉस दिया और कहा कि अगर इस क्रॉस को अपने पिता का स्पर्श करवाते रहोगे तो एक दिन उनकी जानलेवा बीमारी समाप्त हो जाएगी। हालांकि लोगों ने कहा कि इस प्रकार का चमत्कार होता ही नहीं है। आपने जिस भी आदमी से क्रॉस लिया है वो आपको झूठ बोल रहा है, लेकिन बेटे का विश्वास था। उसने अपने पिता को जब रोज उस क्रॉस से स्पर्श करवाया तो उसके पिता की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई और डॉक्टर को भी विश्वास नहीं हुआ कि उनके पिता किस प्रकार ठीक हुए। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज पर विश्वास है तो यकीन मानिए कि आपको उस काम में सफलता या अच्छे परिणाम जरूर प्राप्त होंगे, क्योंकि दुनिया में विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं होती है और विश्वास के द्वारा ही समाज में आपका सम्मान
बढ़ता है। राइट मेंटल एटीट्यूड। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में राइट मेंटल एटीट्यूड रखते हैं तो अगर आप टैलेंटेड भी नहीं हैं तब भी आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। और जो लोग टैलेंटेड हैं लेकिन उनके अंदर राइट मेंटल एटीट्यूड की कमी है तो ऐसे लोग सफल नहीं हो सकते हैं। राइट मेंटल एटीट्यूड का मतलब होता है कि जीवन में हमेशा सही चीज सोचना और नकारात्मक चीजों से दूर रहना। उदाहरण के तौर पर अगर आप एक दुकानदार हैं और आप सोच रहे हैं कि आज हमारे दुकान में कस्टमर कम आएंगे क्योंकि बारिश होने वाली है, तो आपकी सोच सही साबित होगी और जैसा आप सोच रहे हैं उसका रिजल्ट वैसा ही आएगा। इसलिए जीवन में हमेशा पॉजिटिव चीजों के बारे में ही सोचना चाहिए, तभी आपके साथ सकारात्मक घटनाएं घटित होंगी। आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आएगा यह आपके विचारों के तरीकों पर निर्भर करता है, उसके अनुसार ही आपकी लाइफ चेंज होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने बिलीव इन यूरसेल्फ बुक की समरी से आपने आत्मविश्वास की शक्ति को जाना। इसमें आपको बताया गया है कि आत्मविश्वास की मदद से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बिलीव इन यूरसेल्फ बुक की ये समरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट जरूर करें। अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल बुक समरी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।